मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में गुरुवार 26 फरवरी को भोपाल में 8वीं कक्षा का संस्कृत का पेपर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले ही बाहर आ गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार प्रश्न पत्र बच्चों तक एक दिन पहले ही पहुंच गया था और इसके बाद उसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी साझा कर दिया गया। यह घटना राज्य में शिक्षा व्यवस्था की सुरक्षा और परीक्षा प्रक्रियाओं में गंभीर चूक को साफ तौर पर उजागर करती है। पेपर लीक होने की यह घटना केवल एक आइसोलेटेड मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसे कांड सामने आ चुके। 17 फरवरी को बुरहानपुर जिले से 10वीं कक्षा के अंग्रेजी पेपर के लीक होने की घटना सामने आई थी। उस मामले में प्राथमिक स्कूल की शिक्षक राजकुमारी सोनी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अंग्रेजी के पेपर की फोटो पोस्ट कर दी थी। पूछताछ में शिक्षिका ने यह स्वीकार किया कि उसने नकल करवाने के उद्देश्य से ऐसा किया था। भोपाल में हाल ही में हुए 8वीं कि संस्कृत पेपर लीक मामले में वायरल पेपर और परीक्षा सेंटर से निकले छात्रों के प्रश्न पत्र की तुलना की गई। जांच में पाया गया कि दोनों के सेंटर कोड और प्रश्न पत्र कोड एक जैसे थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वही प्रश्न पत्र परीक्षा में भी दिया गया था। भोपाल जिले में 8वीं के लिए कुल 263 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें लगभग 34,000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। यह स्थिति यह दर्शाती है कि केवल एक केंद्र ही नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर पेपर लीक की संभावना उत्पन्न हो गई है, जिससे पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। छात्रों के अनुसार उन्हें परीक्षा से पहले ही पेपर मिल गया था। इसके अलावा कुछ टेलीग्राम चैनलों पर पैसे लेकर प्रश्न पत्र बेचने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। यह घटना डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से नकल की बढ़ती प्रवृत्ति को भी उजागर करती है। पेपर का वितरण व्यवस्था काफी जटिल होती है। राज्य शिक्षा केंद्र से छपने के बाद प्रश्न पत्र पहले जन शिक्षा केंद्रों को भेजे जाते हैं और वहां से इन्हें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र में ग्रामीण इलाकों में 5 से 6 और शहरी इलाकों में 10 से 12 परीक्षा केंद्र होते हैं। पेपर को लाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी परीक्षा केंद्राध्यक्षों पर होती है। इसके अतिरिक्त जिलावार कोडिंग की जाती है ताकि परीक्षा में पेपर का ट्रैक रखा जा सके। बावजूद इसके नकल करवाने और ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के कारण इस प्रक्रिया में बड़ी चूक सामने आई है, जिससे पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के डीपीसी रवीश श्रीवास्तव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि भोपाल जिले के 32 जन शिक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र प्रभारी के पास ही रखे गए थे और अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई है। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पेपर की जांच की जा रही है और यदि पेपर लीक होने की बात सही पाई जाती है तो संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उनका यह बयान प्रशासन की जांच प्रक्रिया और नियमों के पालन की दिशा में एक कदम माना जा सकता है, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट करता है कि अब तक समस्या को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मामला प्रशासन के ध्यान में आया है और उन्होंने डीपीसी और जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह बयान प्रशासन की जांच प्रक्रिया के महत्व और पारदर्शिता को दर्शाता है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठाता है कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा में सुरक्षा और निगरानी के क्या इंतजाम किए गए थे। इस प्रकार के लगातार लीक मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियां हैं। छात्रों, अभिभावकों और समाज में भरोसे की कमी पैदा हो रही है, क्योंकि यह स्थिति दर्शाती है कि परीक्षा में निष्पक्षता और ईमानदारी बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा व्यवस्था में डिजिटल युग के खतरे और सोशल मीडिया के माध्यम से नकल की प्रवृत्ति बढ़ रही है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों का गलत उपयोग छात्र और शिक्षक दोनों की ओर से किया जा रहा है, जिससे शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। अध्ययन और विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के पेपर लीक मामलों से न केवल छात्रों की मेहनत और प्रयास प्रभावित होते हैं, बल्कि शिक्षा प्रणाली की व्यापक साख भी दांव पर लग जाती है। परीक्षा का मूल उद्देश्य छात्रों की वास्तविक योग्यता और ज्ञान को परखना है, लेकिन पेपर लीक और नकल के मामलों के कारण यह उद्देश्य प्रभावित होता है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा विभाग न केवल लीक की घटनाओं की जांच करे, बल्कि परीक्षा सुरक्षा के लिए प्रभावी और कड़े उपाय भी लागू करे। इसमें डिजिटल ट्रैकिंग, पेपर को सुरक्षित रखने के आधुनिक उपाय और परीक्षा केंद्रों की निगरानी शामिल होनी चाहिए। भविष्य में इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक उपायों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र की डिजिटल कोडिंग, पेपर की छपाई और वितरण पर सख्त निगरानी, परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और ड्यूटी पर शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के नियम बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पेपर की बिक्री और साझा करने पर कानूनी कार्रवाई को तेज करना भी जरूरी है। प्रशासन और शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों को उनके मेहनत के अनुसार निष्पक्ष परिणाम मिले और परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहे।